नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सही तरीके से एंजल वन में आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप भी बिगनर हैं या आपको कुछ पता नहीं है कि आईपीओ होता है क्या है, आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, एंजल वन के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से सही तरीके से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे सही तरीके से आईपीओ में अप्लाई किया जाता है। मैं कई बार कर चुका हूँ, मुझे अलॉटमेंट भी मिला है, प्रॉफिट भी हुआ है, या जो कुछ भी है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे आईपीओ अप्लाई करता हूँ और आप कैसे इसी तरह से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आईपीओ को अप्लाई किया जाता है बिना कोई गलती किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बस एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। एंजल वन एक डीमैट अकाउंट है। अगर आपके पास ये डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, या अगर आप एंजल वन को यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अकाउंट को बना लेना है। अगर आप कोई अदर डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको आईपीओ वाला सेक्शन देख लेना है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो सब सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ वाला ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने में ढेर सारे आईपीओज देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पहला तो होता है एसएमई। तो एसएमई में आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैन वर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आईपीओज हैं। अब आप जिसमें भी रिसर्च किए हो, जिसमें भी आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो उसको चूज़ कर लेना है। तो मैं सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे सेम बायोटिक फार्मा है, उसको चूज़ कर लेता हूँ। इसको चूज़ करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो चूज़ कर लेना है। एचएनआई में जो 2 लाख से ज़्यादा होता है वो करते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो करते हैं। तो मैं तो रिटेल कैटेगरी से वो चूज़ रहने देना है। उसके बाद बिड प्राइस, इसका प्राइस रेंज क्या है ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टोटल कितने शेयर्स दिए जाएंगे, उसके बाद इशू साइज क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 1700 करोड़ का है, 1757 करोड़ का इशू साइज है। ये सब देखने के बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना, सब कुछ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 24 अगस्त को ये यहाँ पे ओपन स्टार्ट हुआ था और आज लास्ट डेट है। तो आज मैं यहाँ पे इसको 5 बजे से पहले अप्लाई करने वाला हूँ। तो जैसे ही ये आज अप्लाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 28 अगस्त को ये अलॉटमेंट आएगा। अब अलॉटमेंट में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो आपको सबसे पहले अप्लाई करने के बाद चेक करना होता है कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो कुछ इस तरह का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आप इसके वेबसाइट पे, इसका वेबसाइट होता है, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। उसके बाद लिस्टिंग के डेट में आपको इसको सेल करना है। अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बस यही तरीका है आईपीओ को अप्लाई करने का, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है कि कैसे क्या काम करता है तो मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसको जाके वॉच कर लेना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रूफ के साथ मैंने बताया है। और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई भी बाय और सेल का यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि मैं कैसे आईपीओ अप्लाई करता हूँ, और अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे किस तरह से किया जाता है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, कितना गुना सब्सक्राइब किया गया है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप यहाँ पे डिमांड किस तरह से है। ये सब कुछ देखने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक यूपीआई इंटर करना होता है। यूपीआई वो जिसमें आपका पैसा यहाँ पे होल्ड हो सके, ब्लॉक हो सके। आपके पास अच्छा बैंक रहना चाहिए। उसके बाद मिनिमम हम 1 लॉट से ही करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे चेंज करने वाला नहीं हूँ। देन अप्लाई फॉर आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आईपीओ अप्लाइड हो चुका है। आईपीओ अप्लाई होने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, और जो भी देख सकते हो ऑटोमेटिक इस तरह से आ चुका है। अब जो भी यूपीआई आईडी दी हो उस पर रिक्वेस्ट जाता है पेमेंट के लिए। तो बस आपको वहाँ से पेमेंट को कंफर्म करना है, और जैसे आप पेमेंट को कंफर्म कर देते हो कुछ टाइम के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट अप्रूव्ड हो जाता है और होल्ड हो जाता है। और बिफोर 5 बजे से पहले मुझे ये पेमेंट को कंफर्म करना होगा, तो मैं इसको करता हूँ। तो कैसे करना है ये आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और फ़ोनपे वाले सेक्शन पे हम चलते हैं। जो भी आप अपना यूपीआई आईडी इंटर करते हो उसी पे जाना है, जो भी आप आईपीओ में दिए हो। तो देख सकते हो इस तरह से आ चुका है मेरे यहाँ पे। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने में ऑटोमेटिक भी आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करोगे। नहीं तो आपको यहाँ पे अलर्ट वाले सेक्शन पे जाना है। अगर आप फ़ोनपे का दिए हो
देन यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन पे ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इसी पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो ओवरऑल कितना मुझे यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो और अपना यूपीआई पिन देते हो तो उसके बाद आपका पैसा कटता नहीं है, ये होल्ड हो जाता है। उस पैसे को आप कभी यूज़ मत करना जब तक आपको अलॉटमेंट मिल नहीं जाता या आपका पैसा यहाँ से ब्लॉक होके या वापस नहीं आ जाता, तब तक आपको यूज़ नहीं करना होता है, उसको होल्ड रहने देना है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है। अब आपको ऑटो पे वाले सेक्शन में ये देखने को मिल जाएंगे, इसी पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। अब ये आपका अमाउंट होल्ड हो चुका है, आपको कुछ नोटिफिकेशन भी आएंगे आपके मोबाइल नंबर पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अमाउंट अभी ब्लॉक हो चुका है। आपका अमाउंट बैंक में ही रहेगा लेकिन वो होल्ड रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो IPO अप्लाई हो चुका है इस तरह से। अब आपको बस चेक करते रहना है और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लिस्टिंग का डेट आएगा, अलॉट अगर आपको मिल जाता है उसके बाद लिस्टिंग का डेट आएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब वो कैसे देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे आपका शेयर्स है, तो वो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो इस तरह से आप IPO में अप्लाई कर सकते हो सही तरीके से। और आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं धीरे धीरे इस तरह के वीडियोज़ लाते रहूँगा, आपको समझते हुए जाना है किस तरह से क्या काम करता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।